हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोर विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 41 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2071 हार्ड मार्क्ड है। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आएंगे ना, तो आपके और इंटरव्यू के बीच में बहुत डिस्कशंस होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने को हैं। अब बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं आपके मन में इस प्रॉब्लम को देख के। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा है। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। इफ़ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ यू विल डू एवरी पॉसिबल थिंग टू गेट इट। जिनको जो चाहिए ना, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं, है ना। अदरवाइज यू विल कीप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। इसीलिए खुद से पूछो, आस्क योर सेल्फ, एम आई ऑनेस्टली डूइंग एवरी थिंग पॉसिबल? इफ़ नो, देन यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क यू कैन असाइन, यू हैव n tasks and m workers. Each task has a strength requirement stored in a zero-indexed integer array tasks, where the ith task requiring tasks I strength to complete. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच वर्कर इज स्टोर्ड, और वर्कर का भी स्ट्रेंथ दे रखा है एक वर्कर्स नाम के अरे में, जहाँ पर वर्कर्स जे में क्या दिया रहेगा, उस वर्कर का स्ट्रेंथ कितना है। ईच वर्कर कैन ओनली बी असाइन टू अ सिंगल टास्क, मतलब एक वर्कर सिर्फ एक ही टास्क कर सकता है। ठीक है, एंड मस्ट हैव अ स्ट्रेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू द टास्क स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। ओके, तभी वो उस टास्क को कर पाएगा। एडिशनली यू हैव पिल्स, मैजिकल पिल्स डैट विल इंक्रीज अ वर्कर स्ट्रेंथ बाई स्ट्रेंथ, है ना। आपको कुछ पिल दे रखा है और एक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी दे रखी है। अगर वो पिल आप किसी वर्कर को दोगे तो उसको उसका स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बराबर नहीं हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इतना बाई इतना वैल्यू। यू कैन डिसाइड विच वर्कर्स रिसीव द मैजिकल पिल्स, हाउएवर यू मे ओनली गिव ईच वर्कर एट मोस्ट वन मैजिकल पिल, मतलब एक वर्कर को एक ही बार पिल दे सकते हो। गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर टास्क एंड वर्कर्स एंड द इंटीजर पिल्स एंड स्ट्रेंथ, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड। तो ध्यान से देखो, मोटिव क्या है हमारा यहाँ पर, कि कितना मैक्सिमम टास्क आप कंप्लीट कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क को करना है या सबसे वीकेस्ट टास्क को करना है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको काउंट ऑफ टास्क मैक्सिमाइज करना है ना, नंबर ऑफ कंप्लीटेड टास्क को मैक्सिमाइज करना है। तो जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि टास्क है 3 2, इस टास्क का स्ट्रेंथ, सब टास्क का स्ट्रेंथ दे रखा है और हर वर्कर का स्ट्रेंथ दे रखा है। तो बोलता है कि 3 टास्क करना पॉसिबल है इसमें। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं इस वर्कर का स्ट्रेंथ देखो 3 है, तो ये इस टास्क को कर सकता है, क्योंकि इस टास्क को 3 स्ट्रेंथ चाहिए था। फिर इस वर्कर को ध्यान दो, ये इसको कर देगा आराम से, है ना, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ 2 है और इस वर्कर का स्ट्रेंथ 3 है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो कर देगा इस टास्क को। इसके पास देखते हैं, इस वर्कर की स्ट्रेंथ 0 है बस, बट इस टास्क को करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए। तो इस वर्कर को अगर मैं ये एक पिल दे दूँ तो उसका स्ट्रेंथ 1 से बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इस टास्क को वो कर पाएगा। तो देखो तीनों टास्क करना पॉसिबल है, इसीलिए हमारा आंसर 3 है कि 3 टास्क कंप्लीट करना पॉसिबल है। ओके, देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। देखो, अगर मैं इंटरव्यू में बैठा और मुझे ये प्रॉब्लम आया, तो मैं कैसे सोचूंगा, मेरे थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं सबसे नई अप्रोच पर आऊँगा। मैं इंटरव्यूअर को ये बोलूँगा कि व्हाट इफ़, अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट तरीके से सोचूं, तो मैं क्या, मेरे मन में क्या आएगा, किसी के भी मन में, एक बच्चे के मन में भी यही आएगा कि भाई जो सब, क्योंकि देखो मुझे काउंट ज़्यादा करना है, काउंट ऑफ टास्क कंप्लीशन। ठीक है, तो जो सबसे इजी टास्क है उसको करते चले जाओ। मुझे टास्क काउंट बढ़ाना है, कंप्लीटेड टास्क का काउंट बढ़ाना है ना। तो सबसे इजी जो टास्क होगा उसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि ईजीएस्ट टास्क का स्ट्रेंथ कम होगा। ईजीएस्ट टास्क, इसका मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ टास्क को असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं सॉर्ट कर दूँ, 5 5 8 9 9, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईजीएस्ट टास्क पहले है यहाँ पर। ओके, उसके बाद वर्कर्स में भी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप खुद सोचो। वर्कर में मैं लालच पता है क्या करूँगा, सिंस स्टार्टिंग में सारे इजी टास्क है, तो स्टार्टिंग में मैं सारे वीक वर्कर को यूज़ कर लूँगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वीकेस्ट वर्कर को पहले यूज़ कर लो। रीज़न क्या है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर्स बचेंगे लास्ट में, वो बड़े बड़े टास्क को कर देंगे। ये मेरा सोच है अभी तक। ठीक है, देखते हैं अगर ये गलत है तो दूसरा चीज़ सोचेंगे, बट एटलीस्ट मैं ट्राई तो मार रहा हूँ ना। ठीक है, तो वीकेस्ट वर्कर कौन हो गए, 1 2 4 6। आपने नोटिस किया मैंने दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। अब मुझे बस इतना देखना कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, अगर मैंने ऐसे सॉर्ट किया तो। ठीक है, तो इसी तरह कॉन्वर्सेशन होता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, पूरा डिटेल में इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि यू आर थिंकिंग आउट लाउड,
और इंटरव्यूअर को आप बोलना भी इस तरह जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, है ना। थिंकिंग आउट लाउड के लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है बहुत सारे इंटरव्यू में। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं अब ये वाला वर्कर है, ये एक इसका स्ट्रेंथ 1 है, बट जो टास्क है उसका स्ट्रेंथ 5 है। बट मैं तो सोच रहा था कि वीकेस्ट वर्कर को वीकेस्ट टास्क देंगे तो हो सकता है कर पाए, बट कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहा है तो मैं इस वीकेस्ट वर्कर को एक पिल दे दूंगा। मान लेते इसको पिल दिया तो इसका स्ट्रेंथ इस 5 से बढ़ जाएगा ना, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, तो चलो एक टास्क तो हो गया। अब मैं इसके पास है, इसका स्ट्रेंथ 2 है, इसका स्ट्रेंथ 5 है, भाई नहीं कर पाएगा। तो देखो प्रॉब्लम क्या हुई, हम सिर्फ एक ही टास्क कर पाएँ, टास्क काउंट सिर्फ 1 ही, एक ही टास्क कर पाए हम लोग। बट अब अगर आप नोटिस करो, काश आपने ऐसा किया होता कि देख रहे हो, अगर आपने स्ट्रॉन्गेस्ट वाले को यहाँ दिया होता ना इस टास्क को, तो ये इसको आराम से कर देता। फिर इसको भी देखो, ये इसको आराम से कर देता। फिर ये 4 देखो, 4 इस 8 को तो नहीं कर पा रहा है, बट कोई बात नहीं, इसका 4 को अगर मैं एक पिल दे दूंगा ना तो इसका स्ट्रेंथ 5 से बढ़ेगा, इसका स्ट्रेंथ 9 हो जाएगा, तो आराम से इसको भी कर देगा। ठीक है, अब ये 2 नहीं कर पाएगा इस 9 को, तो कोई बात नहीं, और पिल भी हमारे पास ख़त्म हो चुका। तो देखो इस बार कितना टास्क कंप्लीट कर पाए, इस बार 3 टास्क कंप्लीट कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये स्ट्रैटेजी थी ना कि भाई ईजीएस्ट टास्क को ईजीएस्ट वर्कर के द्वारा करवा दो पहले, वो फेल हो जाएगी, है ना। ईजीएस्ट टास्क बाई ईजीएस्ट वीकेस्ट वर्कर, ये फेल हो जाएगा। और हमें यहाँ ये भी रियलाइज़ हुआ कि वर्कर्स को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता ना, देखो वर्कर देख रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर कैन हेल्प यू डू एनी टास्क वेरी इजीली, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बार ट्राई मारते हैं। तो मैं इंटरव्यूअर को बोलूँगा कि नो, दिस स्ट्रैटेजी इज़ फेलिंग, सो नाउ आई एम थिंकिंग कि अभी भी मैं ईजीएस्ट टास्क को पहले ही रखूँगा, क्योंकि मुझे काउंट ऑफ टास्क बढ़ाना है ना। चाहे वो इजी हो या हार्ड हो, तो इजी को रखेंगे तो जल्दी ख़त्म होने के चांसेस है कि वो कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको अभी भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही रखूँगा। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जो वर्कर है मेरा, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को पहले रखूँगा, क्योंकि जस्ट मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर जहाँ पर मैं फ़ेल हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को पहले रखता अगर मैं, तो मेरा ज़्यादा टास्क हो जाता। जैसे यहाँ पर देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर 6 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो इस बार देखो मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये बंदा इसको कर पाएगा विदाउट टेकिंग एनी पिल, ये भी इसको कर पाएगा विदाउट टेकिंग एनी पिल। ये इसको नहीं कर पा रहा है, बट ये पिल ले लेगा तो 5 इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगा, 9 ये इसको कर पाएगा। तो 3 टास्क हो गए। ये नहीं कर पाएगा इसको, कोई बात नहीं, ये भी ऑब्वियस सी बात है, किसी को नहीं कर पाएगा, तो हम 3 टास्क कर पा रहे हैं। तो यहाँ मेरा काम तो बनता हुआ दिख रहा है मुझे कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी दिस माइट वर्क, है ना, दिस वर्क्स, ओके। बट अभी ध्यान दो, हमारे लीड कोड का जो सबसे पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। ये वाला एग्जाम्पल जो था, इसको मैं नीचे लेकर चलता हूँ। देखते हैं कि क्या हमारा जो ये वाला स्ट्रैटेजी है कि स्मॉल ईजीएस्ट टास्क को पहले रखो और लेट इट बी डन बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर फर्स्ट, देखते हैं क्या वो हमेशा काम करेगा। अभी यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ईजीएस्ट टास्क को पहले रखते हैं, 3, यानी कि क्या हो जाएगा 1, 2, 3, और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर्स को यानी कि 3, 3, 0। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर पिल्स मेरे पास कितने हैं, पिल्स इज इक्वल टू 1 है, और मेरे पास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, एक पिल से एक स्ट्रेंथ मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखते हैं काम करता है कि नहीं। अभी जो जस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे लग रहा है कि काम कर रहा है, ये काम करता है कि नहीं एक्चुअली में यहाँ पर। तो देखो ध्यान दो, इस वर्कर का स्ट्रेंथ 3 है, इस टास्क का स्ट्रेंथ 1 है, तो ऑब्वियस कर लेगा, ये टास्क हो जाएगा। इसका स्ट्रेंथ 3 है, इसका स्ट्रेंथ 2 है, ये एक टास्क हो जाएगा। इसका स्ट्रेंथ 0 है, इसका स्ट्रेंथ 3 है, तो कोई बात नहीं, पिल दे के देखते हैं। पिल अगर इसको दिया तो एक्स्ट्रा 1 मिला, तो इसका स्ट्रेंथ 1 होगा। अभी भी इसको नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कितने टास्क हो पाए मेरे, टास्क इज इक्वल टू सिर्फ 2 ही टास्क हो पाए। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर आपने ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को ये वाला टास्क दिया होता, है ना, ये वाला टास्क दिया होता, तो ये इसको कर लेता, एक बार में कर लेता, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। प्रॉब्लम यहाँ पर पता है हमें क्या हुई, हमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो वीकेस्ट वर्कर है ना, उसको बहुत बड़ा टास्क मिल गया, इवन पिल लेने के बाद भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो क्यों ना मैं ऐसा करता कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को ये वाला टास्क देता, ये सब कर लेता,
ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर है, ये इसको कर लेता है ना। ये जो 0 है ये इसको करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा, बट पिल लेकर कर लेगा तो वो +1 हुआ, तो अब ये इसको कर सकता है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, क्या समझ में आया कि चलो ठीक है, टास्क को ईजीएस्ट ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, बट जब बारी आएगी ना चूज़ करने की टास्क की, तो पता है मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को ये बोलूँगा कि भाई जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ो, यहाँ से इसको बोलूँगा इसको पकड़ो, फिर इसको बोलूँगा इसको पकड़ो। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे कि जो वीकेस्ट वर्कर है ना, यहाँ पर जो वीकेस्ट वर्कर है उसको देखो स्मॉलर वाला मिल रहा है और पिल लेकर वो सॉल्व कर ले रहा है इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में देखो कितना टास्क कर पाया, ये इसको कर पाया, ये इसको कर पाया और ये इसको कर पाया बाय यूजिंग पिल, है ना। तो इस बार मेरा टास्क = 3 हो पा रहा है। तो अब आपके मन में आएगा ना कि भाई तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या कि ईजीएस्ट टास्क को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया जाए क्या, क्योंकि यहाँ तो मैंने वही किया, सबसे बड़े वर्कर को सबसे बड़ा वाला टास्क दिया, है ना, सबसे टफ वाला टास्क दिया, ये रहा देखो, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो डज दिट्स मीन कि मुझे ईजीएस्ट टास्क को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो देखो इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। अभी मुझे ये लग रहा है कि हमें ईजीएस्ट टास्क को भी मतलब टास्क को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था, है ना। तो मैंने क्या किया, टास्क को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क पहले है और वीकेस्ट टास्क बाद में, और वर्कर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और ये दोनों हमने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से किया है। अब हमें देखना है कि क्या ये भी हमारा काम करता है। देखो ध्यान देना, ये है 6 है, ये है 9, नहीं कर पाएगा इस टास्क को, इसका स्ट्रेंथ 6 है, टास्क का स्ट्रेंथ 9 है, तो ये एक पिल लेगा तो इसको एक्स्ट्रा 5 स्ट्रेंथ मिल जाएगा। देखो 5 मिल रहा था एक पिल से, लेकिन पिल अब आपका 0 हो गया है, तो 6 5 11 हो गया, और ये अब इस टास्क को कर पाएगा। तो कितना टास्क कर पाया हम लोग? टोटल एक ही टास्क कर पाए, क्योंकि देखो ये इसको नहीं कर पाएगा, 6 जो है और ये 9 है, तो नहीं कर पाएगा। बट क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि नोटिस करो, अगर आप ध्यान दो, ये टास्क, ये वर्कर का डिस्टेंस 6 था और वीकेस्ट टास्क देखो यहाँ पर 5 है इस बार, फिर ये 6 है, ये इसको कर पा रहा है ना। फिर ये 4 जो है इस 8 को नहीं कर सकता, लेकिन जब पिल ले लेगा तो एक्स्ट्रा 5 स्ट्रेंथ मिलेगा, 9 हो जाएगा इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ, और ये इसको भी कर पाएगा। तो देख रहे हो ये तीनों टास्क हो गया। ठीक है, 3 टास्क यहाँ पर हो पा रहा है, ये सब नहीं हो पा रहे थे, 9 और 9। तो आपने नोटिस किया कि भाई इसको भी डिसेंडिंग करने पे, टास्क को भी डिसेंडिंग करने से फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो बहुत बड़ा दुविधा हो गया ना, मतलब देखा है तो हम लोग एक डिलेमा में फंस गए हैं कि हमें फिर कैसे सॉर्ट करना चाहिए, हाउ डू वी पिक द टास्क। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर तो ले लेंगे, जैसे अभी मैंने क्या किया, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को पहले रख दिया यहाँ पर सॉर्टेड फैशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट टास्क का समझ में नहीं आ रहा, ना असेंडिंग कर पा रहे ना डिसेंडिंग कर पा रहे। तो देखो मैं क्या करूँगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। ठीक है, मतलब वीकेस्ट टास्क को पहले रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वही मेरा एक अल्टीमेट चांस दिख रहा था मुझे स्टार्टिंग में कि भाई वीकेस्ट टास्क जो है अगर मैं पहले जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही रखता हूँ। चलो फेल हो रहा था, बट अभी देखो, अभी आपको थोड़ा देर बाद एक दो चीज़ें और ऑब्जर्व हो जाएंगी। 5 5 8 9 क्या था, 5 5 8 9 9 8 9 9, है ना। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है अभी के लिए। अब याद करो, एक बार में तो आप पूरा टास्क करोगे नहीं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए कि भाई सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा, मैं पूछूंगा कि क्या तुम 2 टास्क कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, चलो 3 टास्क ट्राई मारते हैं। क्या 3 टास्क कर पाओगे? चलो बहुत अच्छी बात है, एक काम करते हैं 10 टास्क ट्राई मारते हैं। 10 टास्क नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 9 टास्क ट्राई करते हैं। 9 टास्क नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 4 टास्क करते हैं। 4 टास्क कर पा रहे हो, चलो एक बढ़ा के 5 टास्क करके देखते हैं। तो आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर, हम यहाँ पर बहुत आसानी से बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद देखो आपके पास प्रॉब्लम में क्या देखा है कि एक वर्कर एक ही टास्क कर सकता है ना, एक वर्कर एक ही टास्क कर सकता है। और कितने टास्क हमारे पास यहाँ पर देखो, तो 1 2 3 4 5 है। तो देखो ग्रिडीली तो हमेशा मैं चाहूँगा कि भाई मैं सारे के सारे टास्क कर पाऊँ। कितने टास्क है? 5 टास्क हैं। ठीक है, तो अगर सारे टास्क नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, 4 टास्क करके देखते हैं। 4 टास्क कर पा रहा हूँ क्या इन लोगों की मदद से? नहीं कर पा रहा हूँ तो और कम करके देखूँगा। क्या 3 टास्क कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ मान के चलते। तो मैं बोला भाई तुमसे तो 3 टास्क भी नहीं हो पा रहे, चलो 1 टास्क करके बताओ कर पा रहे हो? इन लोगों ने बोला हाँ कर लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 1 टास्क कर पा रहे हो तो चलो देखते हैं 2 टास्क कर पा रहे हो क्या? हाँ कर लेंगे।
ये भी कर पा रहे हैं। तो देखा है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक एक करके जो लीनियरली चेक कर रहे हो कि क्या तुम लोग 5 टास्क कर सकते हो। नहीं कर पाया तो 4 टास्क कर सकते हो, नहीं कर पाया तो 3 टास्क कर सकते हो, हाँ कर लिया, है ना। तो देख रहे हो, लीनियरली चेक करने से अच्छा है कि आप बाइनरी सर्च लगा दो यहाँ पर, है ना। टोटल टास्क कितने हैं, 5 टास्क है। मिनिमम 0 टास्क आप करोगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 टास्क कर लोगे, है ना। तो ये आपका लेफ्ट बाउंड हो गया, ये आपका राइट बाउंड हो गया, है ना। फिर वही बाइनरी सर्च लगा दो, मिड इज इक्वल टू 0 सॉरी L प्लस R/2, है ना। यानी कि 0 प्लस 5/2 दैट इज़ 2 आया। मिड इज इक्वल टू 2 आया, मतलब मैं क्या चेक करना चाहूँगा कि क्या तुम लोग मिलकर 2 टास्क कर सकते हो। 2 टास्क, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा, है ना। कि बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि क्या 2 टास्क तुम लोग कर पाओगे। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, अगर 2 टास्क, अगर मैं आपको टास्क देते रहा हूँ कि इतना टास्क करके दिखाओ, कर पाओगे कि नहीं, तो मैं तो ग्रेडीली सबसे वीकेस्ट टास्क 2 ठो चुन लूँगा, है ना। सबसे वीकेस्ट 2 टास्क चुनूंगा और देखूंगा मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर ये लोग मिल के सबसे वीकेस्ट के 2 टास्क कर पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे वीकेस्ट नहीं कर पाए तब तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो चांस ही नहीं बनता, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अभी सिर्फ 2 टास्क चेक करने के लिए बोला गया है मुझे, तो मैं इन लोगों को बोलूँगा कि भाई तुम लोग मिल के बताओ कि इनमें से 2 टास्क कर पाओगे। तो आइडियली मैं क्या करूँगा, ग्रेडली मैं बोलूँगा कि चल ये 2 टास्क है ना, इन सबसे छोटे टास्क है, इनको अगर कर पाए तब तो छोटे छोटे टास्क को अगर नहीं कर पाए तो बड़ा टास्क तो घंटा कर पाओगे, है ना। तो छोटे टास्क को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कर पाए आप, ठीक है। तो फिर हम भाई बाइनरी सर्च वाला दिमाग लाएंगे, L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करेंगे, मतलब मैं और टास्क की तरफ भागने की कोशिश करूँगा कि क्या तुम लोग और टास्क कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं मिड आपका मिड आता है 3, ठीक है। मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ वो सुनो। मिड इजिकल टू 3 का मतलब क्या है कि मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लोग 3 टास्क कर पाओगे क्या, ठीक है। ऑब्वियस है, एक वर्कर एक ही टास्क करता है, तो मतलब मैं इनमें से 3 बेस्ट लोगों को चुनने की कोशिश करूँगा और पूछूंगा कि क्या तुम लोग 3 टास्क कर पाओगे क्या, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, मैं ब्लाइंडली 3 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को उठाऊंगा, बोलूँगा कि भाई तुम ही लोग पे मुझे भरोसा है, ठीक है। तुम लोग नहीं कर पाओगे तो ये लोग कहाँ से कर पाएंगे, है ना। वीकेस्ट लोग कहाँ से कर पाएंगे, तो मैं तुम ही लोग को उठाऊंगा। और 3 टास्क करना है तो यहाँ से 3 वीकेस्ट टास्क उठाऊंगा, यानी कि देख रहे हो 3 वीकेस्ट टास्क ये तीनों हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर मैं क्या दिमाग लगाऊंगा ये समझो। अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑब्जर्व किया था ना कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है उसको मैं ये वाला टास्क दिया था, इसको ये टास्क दिया था, इसको ये टास्क दिया था। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वही दिमाग लगाऊंगा। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, देखो ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से सुनो कि मुझे 3 टास्क करना है तो मैंने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को चुना है, क्योंकि अगर इससे इन लोगों से नहीं हो पाए तब तो बाकियों से कहाँ ही हो पाएगा। तो मैंने ग्रीडीली 3 लोगों को चुन लिया और 3 स्ट्रॉन्गेस्ट को चुना है, ठीक है, ओके। और मुझे 3 टास्क करने हैं, है ना, 3 टास्क करने हैं। तो इन तीनों में से मैं 3 ये वीकेस्ट टास्क चुनूँगा, है ना। ये 3 वीकेस्ट टास्क चुन लिए मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, याद करो यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्ट्रॉन्गेस्ट वाले को ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाला टास्क दिया था। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि हो सकता है कि अगर मैं ऐसे असाइन करूँ, इसको ये टास्क दे दिया, इसको ये टास्क दिया, हो सकता है ये इसको ना कर पाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये दूंगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग टास्क है तो हो सकता है कर दे। इसको ये दूंगा, ये स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग टास्क है, हो सकता है ये इसको कर दे। और ये वीक है थोड़ा, हो सकता है, और ये वीक टास्क भी है तो हो सकता है ये इसको कर दे। तो आपने नोटिस किया, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा, लेकिन जब फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क की बात हुई कि भाई 3 टास्क करना है, देखते हैं कर पा रहे हो कि नहीं, तो आप वीकेस्ट को चुनोगे। ऑब्वियस ये बात है, अगर 3 वीकेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तब बड़े वालों को क्यों ही इंक्लूड करूँ मैं, है ना। तो 3 वीकेस्ट को मैं चुनूंगा और यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट को मैं चुनूंगा और देखूंगा कि ये लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं मेरी बात बनती है कि नहीं। मान लेते 3 टास्क है, 6-8 को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये लेंथ स्ट्रेंथ ले लेगा, एक पिल ले लेगा, तो इसका लेंथ स्ट्रेंथ 11 हो गया, तो ये इसको कर पाएगा, है ना। तो ये टास्क हो गया। 6-5 को कर पाएगा, ये भी टास्क हो गया। 4 इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ 5 है। तो ऑब्वियसली बात है, 4 से जब नहीं हो पाया तो ना 2 से हो पाएगा ना 1 से हो पाएगा, इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट को चुने थे। तो सिर्फ 2 ही टास्क हो पा रहा है, जबकि मुझे करना 3 था, तो नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या कि मुझे टास्क का काउंट घटाना पड़ेगा। अब तो मैं अब क्या करूँगा, मैं 2 की तरफ जाऊँगा, घटाऊँगा टास्क को।
अब मैं इन लोगों से फिर से वही सवाल करूँगा कि क्या तुम लोग 2 टास्क कर सकते हो, तो फिर से मैं वही करूँगा, 2 स्ट्रॉन्गेस्ट को चुनूँगा और 2 वीकेस्ट टास्क चुनूँगा, देखता हूँ कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, 6-5 को कर पाएगा, 6-5 को कर पाएगा, तो वी आर गुड, हम लोग कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही था सबसे पहला कि हम लोग क्या करेंगे, वीकेस्ट टास्क्स पहले रखेंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर्स पहले रखेंगे, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से ड्राई रन करते हैं इस एग्जांपल का। ठीक है, तो L 0 है, R 5 है, मतलब L मेरा 0, कम से कम 0 टास्क आप कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सारा इसके सारे टास्क कर पाओगे। मतलब ये कितना है, टास्क डॉट लेंथ है, मतलब सारे के सारे टास्क कर पाओगे इन द बेस्ट केस सिनारियो। तो अब हम मिड निकालते हैं, मिड इजिकल टू कितना आएगा, L प्लस R बाई 2 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 5/2 दैट इज़ 2 आएगा। इसका मतलब अब मैं पूछने वाला हूँ कि क्या तुम लोग 2 टास्क कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि बेस्ट 2 लोगों को चुनूंगा यहाँ से, यानी कि मैंने किसको चुना, 6 और 6 को चुना, और यहाँ पर वीकेस्ट 2 टास्क को चुनूंगा, 5 और 5 को चुनूंगा, 5 और 5 को चुनूंगा। ठीक है, और मुझे कितने टास्क करने हैं, बेस्ट 2 है ना, इसलिए देखो 2-2 को चुना हूँ मैं, है ना। और लेकिन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर मैं सबसे बड़े वाले को पहले चुनूंगा, मतलब ये वाला टास्क स्ट्रॉन्गेस्ट को ये वाला दूंगा, इसको ये वाला दूंगा, है ना। मतलब टास्क में मैं यहाँ से इटरेट करूँगा, ये दूसरा टास्क है, ये पहला टास्क है ना, उल्टा इटरेट करूँगा। मैंने इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा है, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट करूँगा, फिर इसके बाद यहाँ जाऊँगा एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, तो मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस 6 को इसको असाइन करना चाह रहा हूँ। तो अब खुद सोचो, ये जो है मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क यहाँ पर ये मिल जाएगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, तो ये मिल गया मुझे। क्या ये इसको कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है। ठीक है, तो एक टास्क हो गया। उसके बाद इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया, क्या इसको कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है। ठीक है, एक और टास्क हो गया, आंसर 2 आ गया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब हमने 2 टास्क कर दिए। ठीक है, 2 टास्क हो पा रहा है मतलब, तो रिटर्न ट्रू करूँगा मैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं रिजल्ट में 2 तो लिख दूंगा कि हाँ 2 टास्क पॉसिबल तो है, बट मैं ग्रीडीली L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करूँगा, 3 कर दिया, बट आई वुड वॉन्ट मोर टास्क टू बी डन, 3 प्लस 5/2 दैट इज़ 4। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम लोग 4 टास्क कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही 4 टास्क स्मॉलेस्ट टास्क को उठाऊँगा और यहाँ पर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को उठाऊँगा, ये 4 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 4 स्मॉलेस्ट टास्क 5, 5, 8, 9 एंड 4, 2 ये स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 6 जो है इस 9 को नहीं कर सकता, है ना। क्यों नहीं कर सकता, नहीं मतलब स्ट्रेंथ अगर ले लेगा वो तब कर देगा, 6 + 5 11 हो गया, ये 9 हो जाएगा फिर, है ना। तो ये टास्क तो हो गया, ठीक है, इसके द्वारा हो गया। उसके बाद ये 8 को करना है, तो सबसे बड़ा टास्क मुझे ये 6 दिख रहा है, ये भी नहीं कर पा रहा है, ये वर्कर भी नहीं कर पा रहा है इसको, क्योंकि पिल्स भी अब ख़त्म हो गए हैं। तो 4 टास्क तो नहीं हो पाएगा, मतलब, है ना, 4 टास्क नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये इसको नहीं कर पाएगा, तो 4 और 2 भी कहाँ से कर पाएगा, इस 8 वाले टास्क को नहीं कर पाएगा, है ना। बच गया ये 5 और ये 5, तो उसको ये 6 कर पाएगा, इस 5 को मान लेते हैं, 4 इसको नहीं कर पाएगा, 2 भी इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एनीवेज हम वैसे भी हम ऑर्डर में चल रहे थे कि ये इसको कर दिया इस पिल लेकर, ये इसको नहीं कर पाए तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, है ना, कि भाई 4 टास्क तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, 4 टास्क नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करेंगे, तो हम R को मिड -1 करेंगे, तो R मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा कितना आता देखते हैं, 3 + 3/2 दैट इज़ 3। अब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग 3 टास्क कर सकते हो, तो मैं फिर से वही करूँगा, 3 ईजीएस्ट टास्क को चुनूँगा और 3 स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को चुनूँगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, तो मैं इससे पहले पूछूंगा कि क्या ये वर्कर इस टास्क को कर सकता है, नहीं कर सकता, बट ये स्ट्रेंथ एक पिल ले लेगा तो 5 हो जाएगा, स्ट्रेंथ 11 हो जाएगा, ये इसको कर पाएगा। फिर क्या ये इसको कर पाएगा,
यस कर पाएगा। क्या ये 4 इस 5 को कर पाया क्या? नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि देखो पिल्स भी ख़त्म हो गए हैं और ये 4 का स्ट्रेंथ भी हमारे वर्क टास्क के स्ट्रेंथ से छोटा है। तो क्या 3 टास्क करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर आंसर फॉल्स आ जाएगा, है ना, कि 3 टास्क नहीं कर पा रहे हैं। बट अभी आप ध्यान दो, यहाँ पर एक गड़बड़ है। 3 टास्क करना पॉसिबल था एक्चुअली में। देखो कैसे, ये वाला जो टास्क है, सॉरी, ये जो 4 है ना, 4, ये इसको तो कर पा रहा है। पता है कैसे कर पा रहा है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ ले लेगा तो ये इसको कर लेगा आराम से। उसके बाद देखो ये इसको कर लेगा और ये इसको कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पता है हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये बंदा, याद है, इसको नहीं कर पा रहा था ना, ठीक है, तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कोई कर नहीं पा रहा है, ये बड़ा टास्क है ना। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं उस बंदे को ढूंढूंगा, उस बंदे को ढूंढूंगा जो पिल लेकर इस टास्क को कर दे। ठीक है, कर तो ये भी लेगा, कर तो ये भी लेगा पिल को यूज़ करके, है ना। ये जो है पिल्स को यूज़ करके इस टास्क को कर दे रहा है। बट पता है आइडियली हमें करना क्या चाहिए? हमें पिल्स उसको असाइन करना चाहिए जो छोटा है ना। जैसे मान लेते हैं ये जो 4 है, ये छोटा है, ये अगर पिल यूज़ कर ले तो ये इसको कर देगा, है ना। ये सबसे बड़ा वाला टास्क देख रहे हो, सबसे छोटे वाले ने कर दिया। मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो है। अगर सबसे बड़ा टास्क को सबसे छोटे वाले टास्क ने वर्कर ने कर दिया यूजिंग पिल्स, ये तो मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके बाद सारे छोटे छोटे टास्क हैं और ये बड़े बड़े वर्कर्स हैं, ये लोग तो कर ही देंगे उसको। ठीक है, तो पता है मैं क्या करूँगा, जब भी पिल यूज़ करने की बारी आएगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी पिल्स यूज़ करने की बारी आएगी तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि ये मेरा स्ट्रेंथ कितना रिक्वायर्ड है। 8 स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ना, इतना रिक्वायर्ड है इस टास्क को करने के लिए। और मुझे पिल्स से कितना स्ट्रेंथ मिल जाएगा? मुझे पिल्स से 5 स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास कम से कम 3 स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए, कम से कम। ठीक है, मतलब 3 कैसे? क्योंकि अगर उसके पास कम से कम 3 स्ट्रेंथ है ना, तो वो इस पिल को लेके 5 स्ट्रेंथ बन जाएगा और वो इस बड़े टास्क को कर देगा। ठीक है, और मैं सबसे छोटे टास्क को सोचूंगा कि काश कोई छोटा टास्क ये पिल लेके काम कर दे मेरा, क्योंकि बड़ा टास्क के पास तो कैपेबिलिटी है कि वो टास्क को कर सकता है। तो पिल में ऑब्वियस है उसको दूंगा जो छोटा टास्क है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से उसको ढूंढूंगा, जो छोटा टास्क होगा, और एटलीस्ट उसका स्ट्रेंथ ना, उस वर्कर का स्ट्रेंथ 8 - 5 दैट इज़ 3 होगा। ठीक है, कम से कम 3 होना चाहिए। तो देखा जाए तो मैं बता क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं लोअर बाउंड ऑफ 8 - 5 ढूंढना चाह रहा हूँ। लोअर बाउंड क्या देता है कि एक ऐसा बंदा, 8 - 5 मतलब 3 हो गया, एक ऐसा वर्कर जिसका स्ट्रेंथ 3 हो या तो 3 से बड़ा होना चाहिए, सबसे पहला वर्कर। ठीक है, 3 या तो 3 से बड़ा, है ना। तो लोअर बाउंड मैं लगाऊंगा, तो लोअर तो अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, कोई बात नहीं। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो कि ये जो 3 एलिमेंट है ना, इसको आप या तो सॉर्ट कर दो या तो एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लो जो इसको सॉर्टेड फैशन में रखे। तो बट यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट भी है, तो आप सिर्फ सेट नहीं यूज़ कर सकते, तो आप एक काम करना, आप मल्टी सेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपने नोटिस किया मैंने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिसाइड किया कि मल्टी सेट मुझे हेल्प कर देगा। देखो मल्टी सेट हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि मल्टी सेट में मैं लोअर बाउंड लगा सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मल्टी सेट ही क्यों यूज़ किया भाई, यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट भी है। तो मल्टी सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ सकते, बट मल्टी सेट डुप्लीकेट एलिमेंट रख सकता है और उसको सॉर्टेड फैशन में रख सकता है। ठीक है, तो मल्टी सेट में मैं लोअर बाउंड लगा सकता हूँ बड़े आसानी से, है ना। बट ध्यान देना मल्टी सेट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है एलिमेंट्स को। तो ये डिसेंडिंग में आपको दिख रहा है ना, तो मल्टी सेट क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देगा, ये रख देगा, ऐसे ऐसे रख देगा। कोई बात नहीं, हमें तो बस ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है ना जो सबसे बड़ा, जो 3 या 3 के बराबर हो, 3 के बराबर या तो 3 से जस्ट बड़ा हो पिल्स के लिए। तो मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा, तो 3 या 3 से जस्ट बड़ा कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट ये दिख जाएगा मुझे, है ना। क्योंकि 6 और ये 6 तो बड़े हैं ऑलरेडी, ये तो शायद कर ही देंगे। तो अगर ये कर पाए तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा, क्योंकि ये सबसे बड़े टास्क को हैंडल कर पा रहा है। ये छोटा वर्कर था जबकि, तो बाकी जो बड़े वर्कर है वो छोटे वाले टास्क को आराम से कर देंगे ईजिली। ठीक है, तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट था इस प्रॉब्लम का एक्चुअली में, और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपको नहीं बताया कि भाई मल्टी सेट ले ले,
है ना। अगर मैं बता देता तो ये दिमाग ही नहीं लग पाता आपका, ठीक है। तो देखा मैंने कैसे बैक ट्रैक किया, मैंने पहले देखा कि अच्छा मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बराबर हो, और ग्रेटर देन इक्वल टू जस्ट 3 के बराबर मतलब लोअर बाउंड चाहिए। अब लोअर बाउंड चाहिए तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, या तो आप एक छोटा सा अरे ले लो, उसको बार बार सॉर्ट करते रहो। बार बार सॉर्ट करने से बचना है तो आप मल्टी सेट ले लो। मल्टी सेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ना। तो तो ये तो समझ में आ गया कि पिल्स कि अगर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, सबसे बड़ा एलिमेंट इसको नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करूँगा जो जस्ट स्ट्रेंथ को लेके इसको कंप्लीट कर पाए। तो ये इसको कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इस वर्कर का काम खत्म हो गया है ना, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा ताकि फ्यूचर में मैं इसको कंसिडर ना करूँ, ठीक है। तो एक टास्क इसने कर दिया। अब मैं सबसे बड़ा वर्कर ढूंढूंगा नेक्स्ट टास्क के लिए। जो पुराना फ्लो था मेरा कि सबसे बड़े वर्कर को सबसे बड़ा टास्क दो, इसको दो, ये फ्लो तो अब मुझे अभी भी करना है। नहीं कर पा रहा है, पिल्स यूज़ करना है, उसके लिए मैंने छोटा वर्कर ढूंढा था। पिल्स नहीं यूज़ करना पड़ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं सबसे बड़ा वर्कर कैसे ढूंढूंगा, मल्टी सेट का एंड में देखूंगा, क्योंकि याद करो मल्टी सेट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है एलिमेंट को। तो मल्टी सेट के एंड में देखूंगा, एंड में मुझे ये एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। तो ये दे देगा मुझे 6 दे देगा, और मैं चेक करूँगा कि क्या ये तो मेरा खत्म हो गया था ये टास्क। इंडेक्स आई यहाँ पर है, क्या ये इसको कर पा रहा है, हाँ ईजिली कर पा रहा है। तो इसको ही मैं इरेज कर दूंगा कि ये टास्क भी हो गया। फिर आई मेरा यहाँ पर आएगा, क्या ये इसको कर पा रहा है, हाँ कर पा रहा है, सॉरी नेक्स्ट, ये मैंने इरेज कर दिया ना। तो अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा, प्रीवियस से देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको कर पा रहा है, हाँ गुड, तो इसको भी इरेज कर दिया मैंने। इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया, मतलब ये टास्क भी हो चुका है, तीनों टास्क हो गया। मतलब देखो 3 टास्क हम कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गलती मैंने करी थी, और ये गलती करने के बाद ही मुझे फिगर आउट हुआ। मैंने मल्टी सेट नहीं यूज़ किया था, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्पल मुझे गलती करने के बाद पता चला, ठीक है। रॉन्ग सबमिशन मेरा हुआ, तो मैंने इसको एनालाइज़ किया, तब मेरा करेक्ट कोड सबमिट हुआ। तो गलती करने से कभी भागो नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे, है ना। तो एक बार में मुझसे नहीं सॉल्व हुआ ये, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। बट हाँ, इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है यार, आप डिस्कशन करते हो, गलती करते हो, वो हिंट देते हैं, अगर आपको चाहिए हिंट मांग सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छा है, हिंट मांगने पे ऐसा नहीं कि वो जज कर लेगा आपको, ठीक है। तो गलती करना है, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो हमने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली यहाँ पर। पहला चीज़ कि हाँ, मैं ईजीएस्ट टास्क रखूँगा, मतलब सॉर्टेड करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में, और वर्कर्स जो होंगे मेरे, ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखूँगा। या तो कोई भी ऑर्डर में रखो वर्कर को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाद में तो मल्टी सेट में ही डालने वाला हूँ उसको, है ना। तो वर्कर को किसी भी ऑर्डर में स्टोर कर लो, क्योंकि मल्टी सेट में मैं इसको डालूंगा, और वहाँ पर मैं बड़े एलिमेंट को पिक करूँगा, और पिल्स की ज़रूरत पड़ी तो छोटे एलिमेंट को पिक करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि आई विल यूज़ मल्टी सेट। और मल्टी सेट यूज़ करने के पीछे भी मैंने रीज़न आपको यहाँ पर बताया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पार्ट दोबारा से देखना, वीडियो पीछे करके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने भी गलती करी यहाँ पर, है ना। हो सकता है आपसे भी ये चीज़ मिस हो गया हो, बट कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखते हैं हम लोग, है ना। ईजीएस्ट टास्क यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, और वर्कर हो गया आपका ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईजीएस्ट टास्क में अगर मान लेते हैं आपको मिड नंबर ऑफ टास्क करना है, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहला, अगर मान लेते हैं आपसे पूछा है कि मिड नंबर ऑफ टास्क कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर जो होगा उसको मैं स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क देने की कोशिश करूँगा। और अगर ये नहीं कर पा रहा है, इफ़ नॉट नहीं कर पा रहा है, तो मैं देखूँगा लोअर बाउंड लगा के कि क्या मैं पिल एक छोटे टास्क वर्कर को दे सकता हूँ जो इस स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क को कर सके मेरे लिए, ठीक है। इसके पीछे रीज़न अच्छे से समझना कि मैंने लोएस्ट वर्कर को ही क्यों चुना जो इस स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क को कर सके, क्योंकि देखो ये टास्क स्ट्रॉन्गेस्ट है, और लोएस्ट वर्कर अगर पिल लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क को फिनिश कर दे, तो लोएस्ट वर्कर के अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर थे वो बाकी टास्क को कर लेंगे, गारंटीड है। मतलब गारंटीड नहीं है, बट बहुत हाईली लाइकली कि वो कर देंगे उसको, जो कि एग्जैक्टली हमें इस एग्जांपल में देखने को मिला, है ना, ठीक है। तो मैं दोबारा से इस एग्जांपल में आ रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से इस एग्जांपल में आ रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्या फिगर आउट किया था, यहाँ पर 558 था। हमने यहाँ पर ये फिगर आउट किया कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को पहले मैंने चुना,
और बोला कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क को कर सकते हो क्या, इंडेक्स आई यहाँ पर है, नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पिल सोचा पिल यूज़ करता हूँ, बट मैं पिल इसको नहीं दूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर को, मैं पिल उसको दूंगा जो कि हो सकता है कर दे इस टास्क को। तो स्मॉलेस्ट वाले को दूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि देखो 8 चाहिए इस टास्क को कंप्लीट करने में और स्ट्रेंथ 5 मिल सकता है, ठीक है। तो 8 - 5 3 किया मैंने, ऐसे वर्कर को ढूंढा जिसका स्ट्रेंथ कम से कम 3 हो या तो उससे बड़ा हो, सबसे पहला वर्कर। तो लोअर बाउंड लगाया मैंने यहाँ पर, लोअर बाउंड लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टी सेट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो 4 मिला, तो 4 में मैं स्ट्रेंथ ऐड किया, 4 + 5 9 हो गया, तो वो इसको कर लिया आराम से, ठीक है। तो इस वर्कर को मैं अब हटा देता हूँ यहाँ पर कि इसका काम फिनिश हो गया, ये टास्क हो चुका। अब इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आया। अब फिर से वही पुराना चीज़ ट्राई करूँगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर है उसको ये स्ट्रॉन्गेस्ट टास्क दूंगा। क्या इसको कर पा रहा, कर पा रहा, बहुत बढ़िया। आई यहाँ पर आया, इसको मैंने रेस कर दिया इस मल्टी सेट से। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर ये एक मात्र बचा है, ये इसको कर पा रहा, हाँ कर पा रहा है, वी आर गुड। इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, वी आर गुड, सारे टास्क हो गए, मतलब 3 टास्क हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट मैं 3 अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और L = मिड +1, मतलब और ग्रेडली आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा टास्क करने की कोशिश करूँगा। L = 4 होगा, L ग्रेटर देन R हो गया तो मेरा बाइनरी सर्च यहीं पर रुक जाएगा, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा समरी पॉइंट्स एक्चुअली में यही था, ठीक है। और वीडियो बस लंबी हुई इसकी वजह से, क्योंकि मैं स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा देना चाहता था। मैं ये समझाना चाहता था कि कैसे कोई इंसान फिगर आउट करता है कि मल्टी सेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना, लोअर बाउंड लगाना है कि नहीं लगाना है। तो वो इन चीज़ों से क्लियर होता है ना। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेटा स्ट्रक्चर आपको चूज़ करते हो, ऐसा नहीं कि पहले ही मैं बता दिया ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना, फिर वो लर्निंग नहीं होगी आपके लिए, है ना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कोड। आराम से अभी इसको कोड करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जैक्टली कोड में वही लिखेंगे जो यहाँ समझाया गया है, कुछ भी नया नहीं होगा उसमें। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अभी इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इंट m = tasks.size निकाल लेते हैं, इंट n = workers.size निकाल लेते हैं, ठीक है। और इंट l = 0 टास्क आप कर सकते हो, इंट r = जितना टास्क है बेस्ट केस में आप सारे के सारे टास्क कर सकते हो। तो यहाँ पर m मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना, मान के चलते हैं आपके पास 2 टास्क हैं, सॉरी 100 टास्क हैं, लेकिन वर्कर, मतलब मान के चलते हैं टास्क आपके पास 100 हैं लेकिन वर्कर्स आपके पास सिर्फ 2 हैं। प्रॉब्लम में दे रखा है एक वर्कर सिर्फ एक ही टास्क कर सकता है, तो भाई वर्कर जितना है उतना ही टास्क कर पाओगे, भले 100 टास्क है बट आप टास्क 2 ही कर पाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पर 2 टास्क हो लेकिन वर्कर आपके पास 100 हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता कितने वर्कर है, जितना टास्क है उतना ही कर पाओगे। तो देखो दोनों में से जो मिनिमम है आप उतना ही टास्क कर पा रहे हो। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा मिनिमम ऑफ m, n, मतलब ये जितना जो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उतना ही टास्क आप कर पाओगे इन द बेस्ट केस सिनारियो, ठीक है। अब चलो सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट बिगिन ऑफ टास्क से लेकर एंड ऑफ टास्क, ठीक है। सॉर्ट बिगिन ऑफ वर्कर्स, एंड ऑफ वर्कर्स, इसको किसी भी ऑर्डर में रखो क्योंकि हम अलग फंक्शन में वर्कर्स को एक मल्टी सेट में डालेंगे। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में इसको सॉर्ट करके रखो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको असेंडिंग में रखूँ या चलो एक काम करता हूँ, मैं डिसेंडिंग में रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या करना था, बेस्ट वर्कर को चुनना था ना, तो मुझे चुनने में आसानी होगी। ग्रेटर इंट, ठीक है, ओके। बेस्ट मिड नंबर ऑफ वर्कर्स को चुनूंगा तो आराम से स्टार्टिंग से मिड -1 इंडेक्स तक को चुन सकता हूँ मैं, मुझे बेस्ट मिड नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए तो, ठीक है। एल हो गया, आर हो गया, इंट रिजल्ट = 0, वाइल वही पुराना घिसा पिटा कोड, एल <= आर, इंट मिड = L + R - L / 2 इफ़ चेक, है ना। अब क्या मैं इस टास्क्स और इस वर्कर्स से ये पूछूं कि भाई क्या तुम लोग, ये पिल्स है और ये स्ट्रेंथ है, क्या तुम लोग मिड नंबर ऑफ टास्क कर सकते हो? अगर कर सकते हो तब तो ठीक है, रिजल्ट = मिड, इतने टास्क हो सकते हैं, लेकिन L = मिड +1, मैं ग्रीडीली और टास्क करने की कोशिश करूँगा। नहीं कर पाए तो R = मिड -1 घटाना पड़ेगा, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बूलियन चेक फंक्शन लिख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, बूलियन चेक, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, टास्क पास कर रहे हैं, वर्कर्स पास कर रहे हैं, पिल्स पास कर रहे हैं और स्ट्रेंथ पास कर रहे हैं, और लास्ट में
एक मिड भी पास कर रहे हैं ना, इंट मिड नंबर ऑफ टास्क हम कर सकते हैं कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कितने पिल्स आपने यूज़ कर लिया है, पिल्स यूज इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, अब देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर मल्टी सेट लेना भूल गए हम लोग। मैंने क्या बताया था, मल्टी सेट ऑफ इंटीजर, इसका नाम एस टी रख देते हैं, है ना। और इसमें बिगिन ऑफ वर्कर्स, एंड ऑफ नहीं, बिगिन ऑफ वर्कर्स से लेकर बिगिन ऑफ वर्कर्स प्लस मिड, जितना टास्क करना उतना ही वर्कर्स लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बेस्ट वर्कर्स, सॉरी, बेस्ट मिड नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इतने वर्कर्स हमने चुन लिए। ओके, और अब मुझे मिड नंबर ऑफ ईजीएस्ट टास्क उठाना पड़ेगा, तो ईजीएस्ट टास्क के लिए मिड, और उसमें से बेस्ट वाले को चुनेंगे, है ना। बेस्ट वर्कर को टफेस्ट टास्क देंगे, मिड -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यही चीज़ें बताई थी मैंने एक्सप्लेन करते वक्त। इंट कितना रिक्वायर्ड है, इन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितना है आपका, टास्क ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। और आपको ढूंढना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर, तो सेट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है मल्टी सेट, तो आपको लास्ट प्रीवियस से, मतलब असेंडिंग में तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर होगा। तो ऑटो आईटी ले लेते हैं, इटरेटर होगा एक तरह का ये, प्रीवियस ऑफ क्या नाम था, एस टी डॉट एंड, है ना। एस टी डॉट एंड से जस्ट एक प्रीवियस करोगे तो आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा इस मल्टी सेट का। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर है इसका, ये तो इटरेटर है ना, तो इसका वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एस्ट्रिस्क आई टी लगा के इसको डी रिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मिल गया मुझे, इसका स्ट्रेंथ मिल गया। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जितना रिक्वायर्ड है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये टास्क हो जाएगा आराम से। तो एस टी डॉट इरेज कर दूंगा मैं इस वर्कर को, ये कि ये वर्कर का काम हो गया है। एल्स इफ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्कर है ना वो इस रिक्वायर्ड टास्क को नहीं कर पा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये चेक कर लूँगा कि चलो ठीक है, पिल्स यूज़ करना है, बट पिल्स यूज्ड ऑलरेडी अगर ग्रेटर देन पिल्स हो गया तब तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आपने इतने पिल्स ऑलरेडी यूज़ कर ली, तो अब आप पिल्स नहीं यूज़ कर सकते, इधर से रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आप यूज़ कर सकते हो, है ना, पिल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, फाइंड द वीकेस्ट वर्कर विच कैन डू दिस स्ट्रॉन्ग टास्क यूजिंग पिल्स, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, ऑटो वीकेस्ट वर्कर इटरेटर इज इक्वल टू, मैंने बोला था लोअर बाउंड लगाऊंगा, है ना, एस टी डॉट लोअर अंडर स्कोर बाउंड, ठीक है। और उसको मैं वैल्यू दे दूंगा कि भाई रिक्वायर्ड कितना है इस टास्क को करने के लिए, इतना था, माइनस मुझे स्ट्रेंथ इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने पे क्या होगा कि भाई कोई भी ऐसा वर्कर दे दो जिसका स्कोर कम से कम इतना होना चाहिए, फिर वो इतना स्ट्रेंथ लेकर इस रिक्वायर्ड टास्क को कर देगा, ठीक है। अगर नहीं मिला, मतलब वीकेस्ट वर्कर का जो इटरेटर है अगर वो एस टी डॉट एंड हो गया, मतलब ऐसा कोई वर्कर ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मिला ही नहीं कोई इसका टास्क को जो इस टास्क को कर पाए। अगर मिल गया तब तो अच्छी बात है, एस टी डॉट इरेज कर दो, इस वीकेस्ट वर्कर को का काम इसने उस टास्क को कर दिया होगा, तो इसको इरेज कर दो, इसका काम हो चुका है, वीकेस्ट वर्कर। और हमने पिल्स यूज़ किया ना यहाँ पर, तो पिल्स यूज्ड प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और कहीं पर भी अगर हमने रिटर्न फॉल्स नहीं किया तो लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस, एग्जाम्पल टेस्ट केस तो पास हो गए हैं। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी,
इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर देख रहे हो वर्स्ट केस में क्या होगा, टोटल वाइल लूप ये जो चल रहा है, बाइनरी सर्च चल रहा है, ये लॉगरिदमिक टाइम चलेगा, लॉग ऑफ m टाइम, जो इतने नंबर ऑफ टास्क हैं। लेकिन अंदर आप चेक भी लगा रहे हो, अब चेक में आप क्या क्या कर रहे हो वो देखो, है ना। टोटल नंबर ऑफ मिड टास्क हैं, ये फॉर लूप चल रहा है, तो यहाँ पर ओ ऑफ मिड लग रहा है। लेकिन अंदर आप देखो इटरेट भी कर रहे हो मल्टी सेट से कुछ, सॉरी इरेज भी कर रहे हो, है ना। ये रहा मल्टी सेट से आप कुछ इरेज भी कर रहे हो, और फिर मल्टी सेट में आप एलिमेंट्स को डाल भी रहे हो, तो ये सारे लॉगरिदमिक ऑपरेशंस है। तो मल्टी सेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने m वर्कर्स जाएंगे, तो लॉग ऑफ m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा इसमें इंसर्ट करने में सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। और आप कुछ इरेज भी करते हो यहाँ पर, तो ये भी लॉग ऑफ m ऑपरेशन लेगा। मल्टी सेट का मान लेते हैं साइज़ m है, इन वर्स्ट केस सारे के सारे m वर्कर्स हैं उसमें, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मिड मतलब कितने वर्कर्स हो सकते हैं वर्स्ट केस में, जितने नंबर ऑफ टास्क है, मतलब m टास्क है तो O ऑफ m हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, इधर आपने सॉर्टिंग भी किया है, n log n m log m, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n log n प्लस O m log m, प्लस यहाँ पर देखते हैं log ऑफ m यहाँ लग रहा है, log ऑफ m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर चेक फंक्शन पे अगर आप ध्यान दो तो log ऑफ m यहाँ लग रहा है, और यहाँ पर m इंटू लॉग m लग रहा है वर्स्ट केस में, ठीक है। log ऑफ m इंटू m log m, ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हमने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स है ना यहाँ पर, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काफ़ी चीज़ें हैं। और स्पेस हमने यहाँ पर लिया है O ऑफ m साइज़ हो सकता है वर्स्ट केस में, ठीक है। और क्या लिया हमने, और भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, नहीं लिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी, आई टोटली अग्री कि क्वेश्चन वाज इंडीड हार्ड, बट गलती करने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई एम श्योर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।